नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, अगर आपने सर श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट का फॉर्म भरा हुआ है और आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर जितने भी वीडियो कराए हैं, ठीक है, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और सर सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की भी तैयारी जो कर रहे हैं वो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं। और चैनल के प्ले लिस्ट में दोनों के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, सर सी वी रमन के नाम से, श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट के नाम से। बच्चों, उन सभी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और इस क्रम में मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चनों को भी तैयार करते चलना है बच्चों। इसी में से ही आप लोग के एग्ज़ाम में आ जाएगा, विश्वास रखिए। तो इसलिए जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप लोग तैयार करते चलिए। देखें, इसमें मैंने 16 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के इस क्रम में 17 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो देखो, 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 35% 700 है तो उसी संख्या का 50% कितना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वो संख्या पता करनी होगी कि वो संख्या कौन सी है। तो इसको देखो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 17 नंबर है, 70 नंबर। तो कह रहा है कि मान लेते हैं वो संख्या x है और x का 35% कितना आ जा रहा है, आ जा रहा है 700, ठीक है, ऐसे हो जा रहा है। तब इसका 35% निकालो, 35% की जगह पे हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 700, ऐसे। फिर इधर देखो, x बराबर क्या हो जाएगा 700, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 100, और ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 35 दूना 70 अर्थात 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या कितना है, 2000, ठीक है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 2000 का 50%। तो देखो, 2000 का 50% 1/100 हो जाएगा, ये कटा ये कटा ये कटा, तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 दूना 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1000। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 70 अंश, कोण B बराबर 75 अंश को, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, ये एक वृत्त दिया गया है, इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ है बच्चों A और B का मान दिया हुआ। तो A का मान दिया हुआ 70 और B का मान दिया हुआ है बच्चों 75, ठीक है, ये 75 दिया हुआ है, ठीक। तो एक चीज़ देखो, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। देखो, तो कोण B और कोण D कितना हो जाएगा, ऐसे देखो, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। तो ये दिया हुआ 75 बच्चों, तो कोण D पता करना है। तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75, तो कितना बचेगा यहाँ पर 105। तो कोण D कितना होगा बच्चों, 105 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, 19 नंबर से 21 नंबर में ये दिया है लड़कियों की संख्या इधर और इधर लंबाई दिया गया है, ठीक है। तो 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर ये दिया हुआ, ठीक है, लड़कियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ आयत चित्र क्या सूचित करता है। तो दिया हुआ आयत चित्र क्या करता है, ये सूचित कर रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या, ठीक है, कक्षा में लड़कियों की कक्षा में लड़कियों की लंबाई, अर्थात ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 19 का। फिर देखो, किस वर्ग में लड़कियों की संख्या अधिकतम है। तो किस वर्ग में लड़कियों की संख्या अधिकतम है बच्चों, बताओ। तो 135 से 140 वाले में ना, तो 135 से 140 वाले वर्ग में ये देख लो, देखो इसमें अधिकतम है, ठीक है, लड़कियों की संख्या। अब देखो, कितनी लड़कियों की लंबाई 135 सेंटीमीटर से अधिक है।
तो एक चीज़ देखो यहाँ पर 135 सेंटीमीटर से अधिक, तो 135 नहीं लेना है, 135 से ज़्यादा लेना है बच्चों, ठीक है। तो 135 से आप जब लेंगे और 140 भी नहीं लेना है, तो 136, 37, 38, 39 4 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 लड़कियाँ सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर में देखो, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2, एक पदी का मतलब ये होता है जिसमें एक ही पद होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये वाला जो लास्ट वाला है 7x³ + 3x³, तो आपको पता है कि ये सजातीय पद है, तो x³ जुड़ जाएगा, तो 7 3 10x³ हो जाएगा, तो ये एक पद बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ए वाला किस में जा रहा है? चौथे में जा रहा है, ठीक है बच्चों, ए वाला चौथे में जा रहा है। उसके बाद देखो द्विपदी, तो द्विपदी ये तीसरे वाला ऑप्शन देखो बच्चों, x² + 5x + 8x लिखा है ना, तो 5x और 8x को जोड़ लेंगे 13x हो जाएगा, तो x² + 13x हो जाएगा, मतलब ये द्विपदी है। तो बी का तीसरे में जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से देखो, ए का चौथे में जा रहा है और बी का तीसरे में, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 22 नंबर का ये सही हो गया। इसके बाद देखो आगे, निम्नलिखित का अवरोही क्रम होगा, ठीक है, 3/5, 7/9, 11/13। इसका अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में होगा, ठीक है। तो घटते क्रम का मतलब ये सबसे पहले बड़ा वाला लिखना होगा, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो इसको एक काम करो यहाँ पर आसानी से सॉल्व करने के लिए, 3/5 है, 7/9 है और इसको 11/13 है। इसको दशमलव के रूप में बदलो बच्चों, ठीक है। तो जब दशमलव के रूप में इसको भाग करके बदलोगे आप लोग, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे इसका आएगा 0.6 आ जाएगा, और भी कुछ आएगा यहाँ पर ऐसे, लेकिन इतने से ही काम चल जाएगा। और इसका जो आ जाएगा वो 0.77 आएगा ऐसे डॉट डॉट, और 0.84 ऐसे आ जाएगा डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आता रहेगा। तो हमें इससे ज़्यादा इसके बाद नहीं मतलब है, बस इतने से मतलब। तो देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जा रही है? ये वाली हो जा रही है, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब ये है कि 11/13 बड़ा है, फिर 7/9 है और फिर 3/5 है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बच्चों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एक वस्तु की कीमत पहले से 3 गुनी हो गई है, वृद्धि प्रतिशत होगा, ठीक है। तो कोई वस्तु है वो पहले से 3 गुनी हो गई है। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु थी जो x थी, वो अब कितनी हो गई है? वो 3x हो गई है। तो वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो हम क्या करेंगे? 3x - x अपान x और गुणे 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा? 2x/x गुणे 100%, तो x कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 200%, ठीक है। तो 200% कौन सा ऑप्शन सही है? ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एक स्थान पर एक सप्ताह के लिए प्रतिदिन वर्षा सेंटीमीटर में निम्न प्रकार है, तो औसत होगा। तो औसत निकालने के लिए देखो बच्चों क्या करना होता है, ये देखो इसमें जितनी संख्या दी हुई है ना, जैसे देखो 2.9, 2.8, 2.4.2, 3.3, 3.7, 4.6 और 3.7, तो इन सभी को जोड़ के उतने से भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको भाग करेंगे यहाँ पर बच्चों, जैसे यहाँ देखो मैं बता देता हूँ, 2.9 प्लस 2.8 प्लस 4.2 प्लस 3.3 प्लस 3.7 प्लस 4.6 प्लस 3.7, और बटे जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। बटे 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। तो जब इसको जोड़ करके भाग करोगे बच्चों, वो तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3.6 कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है बच्चों? ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यदि f ऑफ x बराबर x² - x + 2 बटे x + 6 हो, तो f ऑफ 5 का मान होगा। तो यहीं पर जहाँ पर x है बच्चों, वहीं पर 5 रखेंगे, ठीक है। 5 रख के इसको सॉल्व करेंगे x की जगह पे, और जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 26 का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। तो उनका जो जितने बच्चे इस पे कमेंट किए रहेंगे, उन बच्चे का अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ इतने बच्चे ने सही किया था।
27 नंबर का देखो, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग 102 होता है। तो कोई त्रिभुज इस प्रकार से होती है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें हमेशा ऐसा होता है जैसे AB प्लस AC, तो ये हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, ठीक है। मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा तीसरी भुजा से बड़ा, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण के चर में अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर देख लो, अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये एक त्रिघात वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 घात वाला हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो और सब कुछ सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। और 2x², यहाँ पर ये बच्चों द्विघात समीकरण ये x² - 1 बराबर 2x² + 4, तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक में पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता है बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, ठीक है। ये होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैं क्या करूँगा, इसको 12, 15, 18, 27 इसका निकाल लेंगे लासा। तो जब इसको लासा निकाल लेंगे बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों तो 540 आ जाएगा, ठीक है। और जब 540 को सबसे बड़ी संख्या जो है 4 अंकों की 9999 इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार गया, ठीक है। तो यहाँ पर 540 आ गया, ठीक। 9 और यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 5 4 घटाएंगे बच्चों 5 बचेगा और ये 4 बचेगा, ऊपर से 9 आ जाएगा। अब इसको 8 बार लेके जाएंगे तो 0, 8 चौक 32 हो जाएगा, हासिल 3 और 8 5 40, 40 3 43, ठीक है। तो 9 7 2, ठीक है, 279 बच जाएगा। तो जो ये बड़ी संख्या है, ठीक है, ये 9999 में 279 अगर घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या होगी जो बच्चों इससे 12 से 15 से 18 27 से सभी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 7, ये 9720 हो जाएगा, 9720। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों। यदि 4 पावर A बराबर 5, 5 पावर B बराबर 6, 6 पावर C बराबर 7 तथा 7 पावर D बराबर 8 हो तो इतना का मान बताओ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करवा देता हूँ। 4 पावर A = हो जाएगा 5 और हो जाएगा फिर 5 पावर B = दिया गया है 6 और 6 पावर C = दिया गया है 7 और 7 पावर D = दिया गया है 8, ये दिया गया। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 7 पावर D बराबर 8 हो जाएगा ना। तो 7 देखो किसके बराबर है? 6 पावर C के ना। तो 6 पावर C इसके जगह पे लिख सकते हैं, वो होल पावर D हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 6 पावर CD हो जाएगा 8, ऐसे हो गया। अब देखो 6 किसके बराबर है? 5 के पावर B के, तो इसके जगह पे लिख देंगे 5 के पावर B और यहाँ पर CD ऐसे रहेगा, ठीक है। अब फिर वही होगा, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ये बच्चों D था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? BCD हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 5 किसके बराबर है? 5 4 के पावर A के बराबर, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 4 के पावर A BCD ऐसे। तो यहाँ 4 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों? ABC हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और होल पावर ABCD ऐसे रहेगा। इसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ देखो, अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पावर क्या हो जाएगा? 2ABCD हो जाएगा, 2 पावर 3। अब बेस बराबर है तो इसके पावर बराबर हो जाएंगे, तो 2ABCD = हो जाएगा 3, ठीक है।
तो ABCD इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था। तो देखो ये तो पूछ रहा है बच्चों, ABCD मल्टीप्लाई करने का मतलब यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3/2, और 3/2 को जब हम इसमें बदलेंगे दशमलव में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।